सर मुझे समीप और समीप्स फॉर्मूले में क्या अंतर है, इसका यूज ज़रा बताएंगे। चलिए आज हम सीखते हैं सम इफ और सम इफ्स फार्मूले में क्या डिफरेंस है और कंपनियों ऑफिस में इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं जिसमें सीरियल नंबर, आइटम नेम और उनकी कंपनी, रेट दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है और उसका अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे टोटल निकाला गया है। तो यहाँ पे कई प्रोडक्ट हैं जैसे सीडी है, रैम है, मॉनिटर हैं, डीवीडी हैं और सीडी हैं। मतलब सीडी यही सारी चीज़ें रिपीट की गई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनी चेंज है। जैसे सीडी रैटेक्स कंपनी की है, रैम भी रैटेक्स कंपनी की है, मॉनिटर किंगस्टन का है, डीवीडी एलजी का है, फिर यहाँ पे सीडी सैमसंग की है, उसके बाद माउस टिप्स का है, फिर यहाँ पे डीवीडी क्वांटम की है, उसके बाद रैम सैमसंग का है। मतलब कंपनी चेंज है यहाँ पे। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पे किसी आइटम का, पर्टिकुलर आइटम का मुझे टोटल करके दिखाइए, तो इस काम को कैसे करेंगे। जैसे अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मुझे रैम का टोटल दिखाइए, इतने में रैम कई बार हैं, उनकी कंपनी भी अलग है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिर्फ रैम का टोटल निकाल के यहाँ पे लाना है कि रैम का ही। तो इस काम को कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए यूज करेंगे सम इफ फार्मूला। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ का यूज करेंगे। उसके बाद टैब की से इसको एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे रेंज, तो रेंज में हमें आइटम नेम को पूरे को करना है सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉमा देना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया मतलब कहाँ से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आइटम नेम, यहाँ पे मैंने सीडी लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जहाँ से आप प्रोडक्ट नाम लिखकर ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा लगाइए। फिर यहाँ से पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज इसका टोटल कहाँ है, इस टोटल वाली रेंज को पूरी को कर लेना है सेलेक्ट। उसके बाद ब्रैकेट को करना है क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीडी का टोटल, सिर्फ इनमें से सीडी का टोटल आया है। अगर यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट का नाम चेंज करके लिखता हूँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं रैम लिखता हूँ, रैम का टोटल कितना है, तो ये आपका रैम का टोटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछा जाए मॉनिटर का टोटल कितना है, तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का नाम अगर हम लिखेंगे तो उसका टोटल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मॉनिटर का टोटल हो रहा है 65,300 रुपये। अब तो ये हुआ कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर पूछा जाए कि सीडी रैम कोई भी हो गया, तो उसका टोटल निकल के यहाँ पे आ रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये दे दी जाए कि अगर प्रोडक्ट नाम और उसके बाद यहाँ पे कंपनी भी दी गई है, कंपनी के साथ में करना है कि रैम रैटेक्स कंपनी का टोटल कितना होगा, या सीडी सैमसंग का टोटल कितना होगा, रैटेक्स कंपनी का कितना टोटल होगा, या मॉनिटर जेब्रोनिक्स कंपनी का कितना टोटल होगा। कंपनी के हिसाब से देखा जाए तब कैसे करेंगे। तो इस काम को करने के लिए भी आपका फार्मूला आएगा सम इफ यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हेडिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, आइटम नेम लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनी लिखा है और उसका यहाँ पे टोटल लिखा है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पे सही कर देते हैं। अब यहाँ पे आइटम क्या है, देखिए जैसे अब यहाँ पे मैं आइटम लिखूँ और कंपनी का नाम लिखूँ, उसका टोटल निकल के यहाँ पे आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे सम इफ का। तो यहाँ लगाएंगे सम इफ्स का यूज करेंगे। ये देखिए सम इफ्स आ रहा है सेकंड नंबर पर। एरो की से इसको सेलेक्ट करेंगे या माउस से एक बार दो बार क्लिक करेंगे, टैब की एक्टिव कर देता हूँ, टैब की से। अब यहाँ इसका बिल्कुल अपोजिट है सम इफ का। यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट में सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज में हम सबसे पहले यहाँ पे जो अमाउंट है टोटल, इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है कि कहाँ से ढूंढ के लाना है इसको, तो हम करेंगे यहाँ पे आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। तो अब कह रहा है कि क्राइटेरिया 1, आइटम रेंज तो सेलेक्ट किया, लेकिन अब यहाँ पे क्राइटेरिया, सबसे पहले क्राइटेरिया कौन सी है, दो क्राइटेरिया है, एक आइटम नेम है, एक कंपनी है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में हम दे देते हैं आइटम नेम और इसके नीचे वाला सेल जहाँ पे हम आइटम का नाम लिखेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारी क्या थी, कंपनी के जरिए देखना था, कंपनी वाला, तो कंपनी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया, कंपनी वाली क्राइटेरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, हेडिंग और एक सेल नीचे जहाँ कंपनी का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, कॉमा नहीं, अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, क्योंकि इसके बाद कोई भी आर्गूमेंट नहीं है मेरे पास। यहाँ पे आप 250 क्राइटेरिया दे सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी 0 बता रहा है, क्योंकि ना तो मैंने यहाँ पे कोई आइटम का नाम लिखा है और ना ही कंपनी का। तो यहाँ पे मैं चलिए लिखता हूँ CD, ये मैंने CD लिखा।
अब यहाँ पे CD किस कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी की CD का टोटल चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइटेक्स कंपनी का। ये मैंने राइटेक्स कंपनी का लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए CD राइटेक्स कंपनी का जो टोटल है वो है 1000। अब यहाँ पे मैं कंपनी चेंज करके करता हूँ। अब यहाँ पे कोई CD अलग भी थी, सैमसंग कंपनी की CD थी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैमसंग कंपनी। ये मैंने सैमसंग कंपनी लिखा। अब देखिए CD जो सैमसंग कंपनी की है उसका टोटल हो रहा है 450 रुपये। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मॉनिटर किया, यहाँ पे मैं मॉनिटर कर देता हूँ, ये मॉनिटर नाम रखा। अब मॉनिटर जो है सैमसंग कंपनी का तो कोई मॉनिटर नहीं है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ जेब्रॉनिक्स कंपनी दे देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे नाम शायद मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे हम सही से थोड़ा लिखेंगे जेब्रॉनिक्स। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो देगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मॉनिटर जो है, मॉनिटर जेब्रॉनिक्स कंपनी का जब मैंने लिखा तो उसका टोटल कितना हो रहा है 24,300 रुपये। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, आप उनकी कंपनी के हिसाब से आप यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे किंगस्टन भी है, तो यहाँ पे मैं कंपनी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। किंगस्टन जो है STOM कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखिए इसका 41,000 हो रहा है। इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट का और कंपनी के हिसाब से उसका टोटल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सम और सम इफ्स में अंतर है। आप कह सकते हो कि सम इफ का यूज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल सम निकालने के लिए यूज होता है सम इफ, लेकिन सम इफ्स का यूज किसी प्रोडक्ट और उसकी कंपनी के अकॉर्डिंग अगर उसका टोटल निकालना है तो सम इफ्स का यूज करते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग। बाकी डाटा अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।